मेरी प्यारी सहेलियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हर व्रत और पूजा के अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग नियम और विधि होते हैं, लेकिन हमें कुल मिला के एक साधारण विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी विधि जो कि हम अपने जीवन भर जिसको निभा सकें। अगर हम बहुत ज़्यादा कठिन विधि अपनाएंगे तो हम महिलाओं की ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो कि कभी कभी हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। कभी जैसे प्रेगनेंसी है या छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए हम लोग को एक साधारण विधि ही अपनानी चाहिए जो हम लोग हर परिस्थितियों में जिसको निभा सकें, जिससे हम लोग का व्रत टूटे ना। आज के वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री का व्रत रखने का महत्व क्या है और इसमें पूजा सामग्री क्या क्या यूज होती है और वट सावित्री व्रत रखने की पूजा विधि क्या है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आता है। इसमें सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष मतलब बरगद का वृक्ष, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यह व्रत स्त्रियां अपने पति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार की सुख शांति के लिए रखती हैं। वैसे तो यह पूजा घर के बाहर जाकर की जाती है, लेकिन कुछ लोग इसमें घर में भी करते हैं। मैं आपको आज घर में पूजा करने की विधि ही बताऊंगी। पूजा विधि तो दोनों की एक ही होती है, चाहे आप घर में करें चाहे बाहर करें, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर सिर्फ ये होता है, बाहर आपको बड़ा सा वृक्ष मिलेगा और घर में आपको एक छोटी सी डाली की पूजा करनी पड़ेगी। बस वो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ही कर सकती हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप करिए। देखिए, मैं आपको पूजा में यूज होने वाली सामग्री बताती हूँ। क्योंकि हमें घर में पूजा करनी है, इसलिए सबसे पहले तो हमें वट वृक्ष की छोटी सी डाली चाहिए, जिसमें कि लगभग 5-7 पत्ते तो होने ही चाहिए। एक पूजा की थाली चाहिए जिसमें रोली, चंदन, अक्षत और फूल और कुछ मीठा प्रसाद के लिए जैसे मिश्री या चीनी रखी जाती है, सिंदूर, हल्दी और मौली का धागा, गले में पहनने के लिए मौली की माला, ये सारी चीज़ें और दीपक, ये सारी चीज़ें पूजा की थाली में होनी चाहिए। अब देखिए, प्रसाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। प्रसाद के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फल, और प्रसाद में मीठी पूरी बनाई जाती है। इसमें कुछ लोग हलवा भी बनाते हैं और सुहाग का पूरा सामान चाहिए। ये सुहाग का सामान चढ़ाने के लिए होता है व्रत में, और अपने यूज करने के लिए तो अलग से आप लाएंगी, उसको तो यूज करेंगी आप, वो नया हो या पुराना हो चलेगा, लेकिन प्रसाद में चढ़ाने के लिए सब कुछ सुहाग का नया सामान होना चाहिए। और साथ में चुनरी होनी चाहिए, चढ़ाने के लिए भी सिंदूर होना चाहिए, और कच्चा सूत जिसकी माला बनाई जाती है वो भी होना चाहिए, और जल चढ़ाने के लिए जल का लोटा, और अपना व्रत खोलने के लिए पानी भी साथ में रख लीजिएगा। पानी और काले भीगे हुए चने चाहिए होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। काले भीगे चने जो आपको रात से ही भिगोने पड़ेंगे, इसी के साथ व्रत खोला जाता है। जल का जो लोटा है उस पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और जो वट वृक्ष की जो छोटी सी डाली है उसको आप दूसरे लोटे में पानी रख के उसमें भी रख सकते हैं, और या फिर आप उसे मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं। इससे उसका पूजन करने में भी सुविधा हो जाती है। अब देखिए, आपको एक दिन पहले रात में चने भिगो देने हैं, और अगर आपको मेहंदी लगानी है तो रात को ही आपको मेहंदी भी लगानी पड़ेगी। फिर सुबह आप जब उठें, सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले आप प्रसाद बना लें।
प्रसाद में हलवा, मीठी पूड़ी, जो भी बनाना चाहें। और मैं तो वैसे पानी नहीं पीती हूँ, कुछ लोग चाय या पानी पी भी लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप अपने लिए क्या चूज़ करती हैं। फिर उसके बाद पूजन की सामग्री इकट्ठा करें। सामग्री सब इकट्ठा करके पहले मंदिर में रख लें, जो मैंने आपको पहले बताई थी। और आप फिर अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। और आप पैरों में महावर भी ज़रूर लगा लीजिएगा, और बाकी सारा मेकअप और वो तो सब आप कर ही लेंगी। मंदिर में चौक बना लें चावल के आटे से, जिसे मतलब रंगोली भी कह सकते हैं। अब आपको पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप रोज़ पूजा करती हैं अपनी, वो पूजा करें। फिर दीपक जलाएं, और पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करें। फिर वट वृक्ष के पत्ते पे सिंदूर, हल्दी, अक्षत, चंदन, ये सब अर्पण करें। पीले सूत की 12 लड़ वाली माला बनाकर एक माला आप वृक्ष की पत्ती पे पहना दें, और एक माला आप अपने गले में पहन लें। ये सब करने के बाद आप फिर कथा कहें और सूर्यदेव को जल चढ़ा दें। अब ये देखिए कि आपकी पूजा तो हो गई, अब आपको अपना व्रत कैसे खोलना है। पानी का गिलास अपने पास रखें, और अपने हाथ में भीगे हुए काले चने 5 या 7 ले लें, और साथ में बरगद की कली, छोटी सी कोपल होती है कली, वो ले लें। और पानी के साथ दोनों चीज़ निगलनी है, पानी के साथ दोनों चीज़ निगल जाएं। तो इस तरह से आपका व्रत संपन्न हुआ, और अब आप भगवान के पैर छुएं और बड़ों के पैर छुएं, और आपका अपने व्रत का समापन करें। उसके बाद किसी अच्छे दिन अपने पूजा का सारा सामान समेट लीजिए, और जो आपने प्रसाद में सुहाग की सामग्री और जो प्रसाद की चीज़ें हैं जो चढ़ाई हैं, वो सब दान कर दीजिए। तो ये थी आपकी वट सावित्री की पूजा विधि। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी उपयोगी वीडियोज़ आगे भी लाती रहूँगी। धन्यवाद। और आपके कुछ सुझाव या प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।